हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल गाजर का हलवा, जो ना केवल स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको गाजर को वॉश करके उसको कद्दूकस कर लेना कुछ इस तरह। फिर एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में डालना है आपको घी। आप अपने देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद इसमें डालने हैं आपको ड्राई फ्रूट्स, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है उसको आपको इसमें अच्छा सा सौते करना है, मतलब थोड़ा सा फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद इसको एक अलग से प्लेट में निकाल देनी है। फिर उसी कढ़ाई में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट डाले थे इसी में डाल देना है कद्दूकस की हुई गाजर, और इसको आपको अच्छे से मिला के 10 to 15 मिनट पकाना है। इसको अच्छे से पका के बाद धीरे धीरे आपको ऊपर नीचे करना है ताकि ये लगे नहीं, और स्लो टू मीडियम आंच में आपको धीरे धीरे इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से पक सके। क्योंकि गाजर का हलवा धीमी आंच में बनता है, और जितना धीमी आंच में बनता है इसका स्वाद उतना ही अच्छा निकल के आता है। तो मैं इसको स्लो टू मीडियम आंच में धीरे धीरे पका रही हूँ। और आप इस स्टेज पे अब इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे 10 से 20 मिनट। अब हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी में दूध डालना है। दूध डालने के बाद आपको केसर निकालना है। केसर के 3-4 दाने आपको दूध में डालना है और उसको अच्छे से मिलाना है। आप चाहें तो एक चम्मच में हल्का दूध लेकर उसको पहले केसर को घोल सकते हैं, उसके बाद इसको दूध में डाल सकते हैं। केसर को डालने से गाजर के हलवे का टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत ही निखर के आता है, और टेस्ट तो लाजवाब हो जाता है। तो अब मैं गाजर की लीड हटाकर अब उसको चेक करूँगी कि कितना कुक हुआ है। लगभग आपको 70% कुक करना है। अगर आपको लगता है कि 70% कुक हो गया तो इस स्टेज पर अब हम डाल देंगे इसमें दूध। दूध आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार डाल सकते हैं। आप जिस हिसाब से गाजर ले रहे हो आपको उसी हिसाब से दूध डालना होगा। मैं यहाँ पे 1 किलो गाजर पे 1.5 किलो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खोया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। कोई खोवा इस्तेमाल करते हैं वो दूध की क्वांटिटी कम रखते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप जिस हिसाब से गाजर ले रहे हो आप उसी के अकॉर्डिंग दूध भी लें। और खोया का भी अपना अलग टेस्ट होता है। अगर दूध कम डालते हैं तो खोया डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैं खोया इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने दूध ज़्यादा डाला है ताकि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सके। तो ये देखिए, मैं दूध डालने के बाद इसको प्रॉपर हिलाऊंगी ताकि अच्छे से मिल जाए। उसके बाद जो मैंने कटोरी में केसर वाला दूध रखा था उसको भी डाल दूंगी। केसर वाले दूध से क्या होगा कि ये जो हलवे का कलर है बहुत ही खिल के आएगा, और जो इसकी स्मेल है वो बहुत अच्छी आती है, और इसको टेस्ट को भी मतलब ये 2 गुना 4 गुना बल्कि 100 गुना बढ़ा देता है। तो दूध डालने के बाद मैं इसको प्रॉपर हिलाऊंगी, और धीमी आपको ये गाजर के हलवे को स्लो टू मीडियम आंच में ही पकाना है, याद रखें। और आपको गैस के पास ही खड़े होकर पकाना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान इधर उधर आपका चला जाएगा, आप कहीं चले जाएंगे तो गाजर का हलवा नीचे से लग सकता है। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो सेम गाजर के हलवे के साथ इसी तरह होता है। तो आपको गैस के पास खड़े होकर बड़े प्यार से इसको चलाना है और धीरे धीरे चलाते हुए इसको पकाना है। गाजर का हलवा जितना धीमी गति से पकता है इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। दूध डालने के बाद ये बॉयल भी होता है, इसलिए और मतलब ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो देखिए, चलाते चलाते दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है। ये धीरे धीरे पूरा दूध ऑब्जॉर्ब कर लेगा, यानी खोया की तरह ही बन के गाजर में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि अभी देख रहे हैं आपकी दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई, लेकिन थोड़ा सा दूध है। अब इस स्टेज में डाल दूँगी शुगर। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं शुगर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मैंने इस स्टेज पर डाल दिया है खांड, करीब 4 चम्मच के बराबर, 4 या 5 चम्मच के बराबर, जो मीडियम साइज़ की चम्मच होती हो। अब इसको हम प्रॉपर मिलाएंगे। प्रॉपर मिलाने के बाद ये देखिए दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी और कम हो गई है, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब इसको आपको प्रॉपर मिलाना है ताकि चीनी पूरी तरह से अच्छे से मिल जाए। देखिए, देखने में ये हलवा कितना टेस्टी लग रहा है। कुछ ही समय बाद ये जो दूध था वो काफ़ी हद तक पूरा सूख गया। अभी थोड़ा सा बचा है, लगभग जो हलवा है ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से पक गया है। और गाजर का हलवा ना केवल खाने में लाजवाब होता है, जबकि बहुत सेहतमंद भी होता है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब देखिए, आप ये जो गाजर का हलवा है पूरी तरह से रेडी हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी और देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसको अलग से एक बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। गाजर का हलवा ना केवल स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत हेल्थी है। और क्योंकि इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है, जो हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ये विंटर स्पेशल डिश है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।